वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है अभी इंटरनेट। हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। मंडे से हमने इंटरनेट का टॉपिक स्टार्ट किया था एंड हमने जो मंडे को क्या क्या टॉपिक्स देखे थे, आपका नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, ये 3 टॉपिक हमने उस क्लास में कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपने सीक्वेंस से चलना। अगर आप सीक्वेंस से चलोगे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह से देखते हुए चलोगे तो आपको काफी इजी रहेगा सारे टॉपिक्स को एक साथ समझने के लिए कि भाई हाँ, कौन सा टॉपिक किससे रिलेट करता है और क्या काम करता है। ठीक है, ऐसे बीच बीच में मत देखना कोई भी टॉपिक, उससे क्या रहेगा, आपको कंफ्यूजन रहेगा। अब देखिए, अगर आपने डायरेक्टली वेबसाइट को अगर आप टॉपिक वेबसाइट क्या होती है ये देखना स्टार्ट करते हो तो वेबसाइट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वेब पेज क्या होता है, और उससे पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक क्या होते हैं, इनको सीक्वेंस में देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्लास हमने कल देख ली थी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, आपके सामने एक ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम को सबसे पहले हम समझेंगे कि इस डायग्राम में एक्चुअली में है क्या। और अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया ना, तो आपके काफी हद तक मतलब कि 3 to 4 टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे एंड उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उनको करके आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि भाई डायग्राम में क्या क्या टर्म्स लिखी गई है। सबसे पहले आपकी लिखी गई है भाई यहाँ पे क्या है, यूजर है। फिर उसके बाद क्या है आपका वेब ब्राउजर, एक यहाँ पे वेबसाइट भी है, फिर यहाँ पे इंटरनेट है, फिर यहाँ पे वेब सर्वर है, ये क्या है आपका HTTP रिस्पॉन्स एंड ये क्या है आपका HTTP रिक्वेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 7 टर्म्स मेंशन है। ठीक है, और इन 7 टर्म्स में हमने क्या देख लिया है, हमें पता है कि यूजर क्या होता है और हमें पता है कि भाई इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, ये दो कीवर्ड्स के बारे में, इन दो टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज है। अब आगे देखो कि एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, आप अपने आप को मान के चलो। ठीक है, कि आप अभी अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ओके, तो ये आप हो। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, इसे आप अपना ही कंप्यूटर, अपना ही लैपटॉप मान के चलो। ओके, और आपने अपने कंप्यूटर को किससे कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है, चाहे फिर अपना मोबाइल नेटवर्क यूज करके किया हुआ हो या फिर वाईफाई का यूज करके किया हुआ हो, लेकिन आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ रखा है। ठीक है, अब इंटरनेट से जोड़ दिया। अब ये आगे वाला पोर्शन, जो यहाँ वाला पोर्शन है, इसको भूल जाओ। आप सिर्फ इतने पोर्शन को पहले समझो। ठीक है, अब इतने पोर्शन को कैसे समझेंगे हम, तो यहां देखिए, आप यूजर हो। ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया और उसमें आपको नेट यूज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन करोगे या फिर जो भी ब्राउजर आप ओपन करना चाहते हो वो ब्राउजर आप ओपन करोगे। तो आपने क्या ओपन किया भाई, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में मान लीजिए गूगल क्रोम है। ठीक है, अब ये गूगल क्रोम क्या है, तो ये गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर को हम अलग से एक क्लास में देखेंगे, क्योंकि वेब ब्राउजर का टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफी सारी कीज, इसकी सेटिंग्स, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये वेब ब्राउजर का टॉपिक हम आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए समझो कि गूगल क्रोम आपने अपने कंप्यूटर में ओपन कर लिया और ये गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे और बोलेगा कि भाई इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है या कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसके लिए आपको काफी कुछ मतलब कि 8 to 10 वेब ब्राउजर के नाम आपको पता होने चाहिए जो आज की डेट में चल रहे हैं। ठीक है, आप गूगल सर्च कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो। कुछ नाम मैं आपको बताऊंगी भी। अब यहाँ पे देखिए भाई, गूगल क्रोम मेरा यहाँ पे वेब ब्राउजर मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया भाई, ओपन कर लिया। ओके, अब उसके बाद क्या करोगे, आप गूगल क्रोम ओपन करोगे, या तो आपने उसमें अपना भाई बाय डिफॉल्ट पेज सेट कर रखा होगा कि जैसे ही आप ब्राउजर ओपन करो आपका गूगल ओपन हो जाए। होता है ना कि हम अपना बाय डिफॉल्ट एक पेज सेट कर देते हैं एंड जब भी आप अपने ब्राउजर को ओपन करोगे आपका वो पेज ओपन होके आएगा। तो मान लीजिए आपने गूगल साइट को वहां पे सेट किया हुआ है, तो भाई आपका google.com यहाँ पे ओपन होके आएगा। आएगा google.com। देखो मैं आपको समझाती हूँ इसको, एक
लाइव करके दिखाती हूँ कि भी कैसे हम कौन से ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर दिया है, ठीक है। और गूगल क्रोम पे मैंने सेट किया हुआ है कि भाई मेरा जैसे ही मैं ब्राउजर ओपन करूं बाय डिफॉल्ट मेरी गूगल साइट ओपन हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गई, मेरी गूगल वेबसाइट ओपन हो गई है। गूगल क्या है आपके, यहाँ पे गूगल हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो क्या है आपका, देखो गूगल क्रोम क्या था आपका, वेब ब्राउजर था, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको गूगल नहीं दिखाता, तो आप अपना यहाँ पे टाइप करोगे, ये यहाँ पे क्या टाइप करोगे, आप google.com यहाँ पे टाइप करोगे, ओके। यहाँ पे मैंने google.com टाइप कर दिया। अब जहां पे मैंने google.com टाइप किया है, ये क्या है भाई, इस वाले बॉक्स को क्या कहते हैं, URL कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इस बॉक्स को, URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड इस URL में आप क्या लिख रहे हो, अपनी वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। क्या लिखते हो आप यहाँ पे, अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो, किसके अंदर लिखते हो भाई, URL के अंदर, इस URL बार के अंदर आप लिखते हो। अब इतना हमें पता चल गया। अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है भाई, बाय डिफॉल्ट देखो www.google.com होता है, और www से पहले क्या लिखा हुआ है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब क्या हो गया, सिक्योर, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, आप नहीं भी लगाओगे तो भी ये मेंशन रहेगा, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, तो उसमें देखिए कि www इज नॉट मैंडेटरी। एंड जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके कंपोनेंट्स की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें आपके कंपोनेंट्स में URL भी आया था। दूसरा कंपोनेंट मैंने आपको क्या बताया था, HTTP बताया था, ठीक है। एक HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है आपका HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। जब सिक्योर लग जाता है तो वो जो आपका प्रोटोकॉल हो जाता है उसके अंदर एक सिक्योरिटी लेयर और ऐड हो जाती है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। ये गूगल क्या है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है वो यहाँ पे आप टाइप करोगे। जैसे कि अगर आप चंडीगढ़ डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, और उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे गूगल पे आपने क्या किया है भाई, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, ठीक है। एक मेथड तो ये हुआ, आपने सीधा यहाँ पे चंडीगढ़ डिपार्टमेंट लिख दिया क्योंकि आपको चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता था। एंड अगर आपको, लेकिन आपको google.com का एड्रेस पता था तो उसको आपने ऊपर डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ इस एड्रेस बार में लिख दिया। मतलब आप वेबसाइट को दो मेथड से सर्च कर सकते हो। एक मेथड है आपका कि अगर आपको एड्रेस पता है तो डायरेक्टली आपने उस URL बार में लिख दिया, और दूसरा एड्रेस नहीं पता है तो आपने गूगल का यूज किया एंड उस बॉक्स में लिखा और आपने सर्च का ऑप्शन एंटर कर दिया। उसके बाद आपको ये इतनी सारी क्या शो हो रही है, यहाँ पे वेबसाइट्स शो हो रही है, ठीक है। एंड ये देखो, अगर मैं इस पे टिक करूंगी तो मेरा एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, एंड ये चीज क्या कहलाती है आपकी, हाइपर टेक्स्ट कहलाती है। याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में हाइपर टेक्स्ट बताया था कि जब आप एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है, तो उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। और अगर लिंक की बात करें तो ये हाइपर लिंक है, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। वर्ल्ड वाइड वेब आपकी कलेक्शन ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या फिर हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होती है। हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का मतलब समझ में आया, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने ये गूगल के अंदर आपने क्या किया, गूगल में आपने भाई इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे गूगल क्या है, गूगल यहाँ पे सर्च इंजन है। देखो गूगल क्रोम और गूगल के अंदर डिफरेंस याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा ब्राउजर है। मैं आपको आगे सर्च इंजन बताऊंगी एंड काफी सारे जो फेमस सर्च इंजन के नाम है उनको भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे गूगल क्रोम क्या है आपका, वेब ब्राउजर है, और गूगल क्या है आपका, सर्च इंजन है, ठीक है। इतना तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं एंड वापस से अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
अब मैंने आपको बताया कि भाई आप यूजर हो, आपने वेब ब्राउजर ओपन कर दिया, आपने गूगल क्रोम ओपन करा, आपने गूगल के ऊपर अपनी साइट का नाम लिखा और जो साइट ओपन होती है वो क्या कहलाई? आपकी वेबसाइट कहलाई। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है भाई? वेबसाइट में क्या होते हैं? बहुत सारे पेजेस होते हैं एंड उन पेजेस को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जो पेज आपको दिखाई देता है उस पेज को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे वेब पेज मिलके क्या बनाते हैं? एक वेबसाइट बनाते हैं। जैसे अभी हमने चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन करी, लेकिन उसके अंदर आपको अलग अलग से लिंक मिलेंगे। अगर आपको वैकेंसी का लिंक देखना है, आपको पीजीटी का लिंक देखना है, या फिर डेली सर्कुलर्स देखने हैं, उस टाइप से आपको वहां पे अलग अलग लिंक मिलेंगे एंड वहां पे आप उनको ओपन करेंगे तो उनसे रिलेटेड वेब पेज आपको दिखाई देगा। तो वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने चंडीगढ़ डिपार्टमेंट को ओपन किया तो वहां पे आपका एक पेज ओपन होके आएगा एंड वो जो सबसे पहला पेज आपको दिखाई दिया था ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होम पेज। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है, अगर आपको नहीं पता है होम पेज या मेन पेज क्या होता है, तो किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो उसका जो पहला पेज आपको दिखाई देता है उसे कहते हैं होम पेज या फिर मेन पेज। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब यहां पे देखो, अब मैंने आपको दिखाया था ऊपर कि भाई आपने जब google.com लिखा था तो उसमें बाय डिफॉल्ट HTTPS और www उसमें ऐड हो गया था। वो HTTPS उसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे चंडीगढ़ डिपार्टमेंट लिखा या फिर आपने google.com लिखा तो मतलब आप एक HTTP रिक्वेस्ट दे रहे हो। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर। इसको एक बार रब कर देते हैं। आप यहाँ पे आपने क्या सर्च किया? आपने google.com लिख दिया। ठीक है, तो आप इंटरनेट के ऊपर क्या कर रहे हो? एक रिक्वेस्ट डाल रहे हो और वो रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जा रही है? आपकी HTTP की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, आप इंटरनेट के ऊपर आपने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी। अब इंटरनेट के ऊपर जितनी, अब इस पोर्शन को भूल जाओ, अब इस पोर्शन पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ की बात हो रही है, आपका काम खत्म हो गया भैया, आपने google.com पेज ओपन करवाना है तो आपने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट आ गई है। अब यहाँ देखो कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना, वो कहाँ पे स्टोर होती है? वो जिस कंप्यूटर में स्टोर होती है उसे कहते हैं वेब सर्वर। इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है, जिसे आप एक्सेस करते हो, वो इंफॉर्मेशन जिस कंप्यूटर पे स्टोर होती है वो होता है वेब सर्वर। ये एक कंप्यूटर भी हो सकता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं जो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? वेब सर्वर। अब अब इंटरनेट वेब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट भेजेगा, HTTP रिक्वेस्ट, कि भाई इस यूजर को google.com पेज ओपन करवाना है। ठीक है, अगर वेब सर्वर के पास गूगल नाम का कोई वेबसाइट, कोई पेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल से रिलेटेड है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा। और रिप्लाई किस फॉर्म में जाएगा? HTTP की फॉर्म में जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर उसके पास, जैसे कि मान लीजिए अभी तो आपने गूगल लिखा, अब सेकंड हमने चंडीगढ़ डिपार्टमेंट भी लिखा था, तो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसके पास 100 पेजेस हैं। ठीक है, 100 उसके पास क्या है? इंफॉर्मेशन है 100 टाइप्स में, तो वो आपको सारे पेजेस दिखा देगा कि भाई ये सारे मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस कीवर्ड से रिलेटेड। अब वो क्या मिल गया आपको? रिप्लाई मिल गया। अब उसमें से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी वेबसाइट आपके लिए यूजफुल है, आप उस पर क्लिक करिए। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? किस तरह से यूजर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, उसकी क्या पूरी प्रोसेस होती है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। ठीक है, आपको समझ में आया? ब्राउजर, वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? डायग्राम समझ में आ गया? तो आगे अब हम इनको देखेंगे कि भाई क्या क्या हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक बार उसकी रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो वेब पेज क्या होता है? तो वो पेज जो इंटरनेट पर मौजूद होता है उसे क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। और वेब पेज को किससे देखा जाता है? वेब ब्राउजर में देखा जाता है।
मान लीजिए आपके पास ना तो गूगल क्रोम है, ना ही कोई और ब्राउजर है, तो आप इंटरनेट नहीं चला सकते, आप इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। तो इसलिए आपको कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट अगर आपको देखनी है तो आपको क्या चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो विंडोज के लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं उसमें पहले आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफॉल्ट ब्राउजर होता था, जिसे अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और अब इसका जो नया लेटेस्ट ब्राउजर आया है उसका नाम क्या है भाई, तो उसका नाम है एज ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है, एज ब्राउजर है, जो आपको बाय डिफॉल्ट आपकी विंडोज में अब मिलेगा। ठीक है, विंडोज 10 अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको कौन सा ब्राउजर देखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आई, ये भी पूछ सकता है भाई एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देखो कि इस वेब पेज में आप क्या करते हो। तो वेब पेज का इस्तेमाल मुख्य रूप से यूजर को इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। एक वेब पेज में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो आपको खुद को भी पता है कि भाई आप जब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उसके अंदर टेक्स्ट भी मिलता है, आपको इमेज भी मिलती है, कोई मूवी की बात करें तो वीडियो भी मिल जाती है, गाने की बात करें तो ऑडियो भी मिल जाती है, ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो सारी क्या है भाई, आपकी वेब पेज के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, वेब पेज कितने शब्दों से मिलकर बनता है, दो शब्दों से। कौन कौन सा, एक आपका वेब और एक होता है पेज। वेब का मतलब होता है इंटरनेट और पेज का मतलब होता है भाई जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि बुक के अंदर आपको कोई एक पेज दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा पेज जिसे इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस किया जाए उसे क्या कह रहे हैं हम, वेब पेज कह रहे हैं। वेब पेज क्या है, आपका वेबसाइट का एक हिस्सा होता है। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मतलब कि एक वेबसाइट में आपको बहुत सारे वेब पेज देखने को मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के, कि वेब पेज को किस भाषा में लिखा जाता है, HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से कुछ नहीं पूछेगा, ज्यादा डिटेलिंग में आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करवा रही हूं आपको। आपसे HTML की या तो फुल फॉर्म पूछी जाएगी या फिर ये पूछा जाएगा कि भाई वेब पेज के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। तो इसी टाइप से वो घुमा फिरा के अपने क्वेश्चन को पूछ सकता है। आंसर क्या रहेगा आपका, HTML रहेगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो ये यूआरएल की बात हो गई, मैंने आपको अभी बताया यूआरएल क्या होता है। हर एक वेब पेज का, हर एक वेब पेज का क्या होता है भाई, अपना एक एड्रेस होता है, क्योंकि बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं इंटरनेट के ऊपर, है ना। अब आप उन पेजेस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उनको कुछ ना कुछ तो यूनिक देना पड़ेगा। तो उनको जो यूनिक एड्रेस दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अब ये वेब पेज आपका वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि भाई वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो किससे मिलके बनती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होते हैं भाई, कलेक्ट आपके बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स भी हो सकता है। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन वो आपसे पूछ सकता है। इसे कोई भी इंटरनेट चलाने वाला व्यक्ति देख सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि भाई रिपीट है कि वेब पेज को मॉनिटर या स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा। इंटरनेट पे लाखों वेब पेज मौजूद होते हैं और हर दिन लोग नए वेब पेज को इंटरनेट पर डालते हैं जो जानकारी के रूप में होते हैं। इन वेब पेजों को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट है काफी। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखिए वेब पेज हो गया भाई। अब वेबसाइट देख लो क्या होती है। वेबसाइट कई वेब पेजों का संग्रह होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। अब यहाँ देखो वेब पेज के लिए क्या था भाई, यूआरएल था। वेबसाइट के लिए क्या है आपका, डोमेन नेम है। अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन है और वेबसाइट के एड्रेस की बात हो रही है लेकिन डोमेन नेम आपको दिखाई नहीं दे रहा है और यूआरएल दिखाई दे रहा है, तो आपके पास ये एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप यूआरएल को वहां पे टिक करिए। ठीक है, अगर डोमेन नेम है तो आपका डोमेन नेम आंसर रहेगा, लेकिन डोमेन नेम वहां पे नहीं है और यूआरएल मेंशन किया गया है तो यूआरएल को वहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वेबसाइट की पहचान के लिए डोमेन नेम का यूज किया जाता है। डोमेन नेम वेबसाइट के एड्रेस का काम करता है। ठीक है,
हर वेबसाइट का अपना अलग डोमेन नेम होता है। अब देखो गूगल.com क्या है आपका डोमेन नेम है, और डोमेन नेम आप इस तरह से समझ सकते हो। देखो आप अपने आप को समझिए, हर एक पर्सन के दो नाम होते हैं, एक उसका नाम होता है ऑफिशियल जो उसके डॉक्यूमेंट्स में चल रहा होता है, और एक होता है उसका निकनेम जो उसके पेरेंट्स फ्रेंड्स उसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो उसका स्कूल में ऑफिशियल, कॉलेज में जो भी उसका ऑफिशियल नेम है, एक तो वो नेम हो गया, और एक उसका हो गया भाई निक नेम। और निक नेम हमेशा ऐसा होगा जो इजी सा होगा, सबको याद हो जाता है। तो ये गूगल.com क्या है भाई, ये गूगल का निक नेम है, ठीक है, क्योंकि ये सबको याद हो जाएगा गूगल.com। लेकिन ओरिजिनल इसका गूगल.com नेम नहीं होता। जब आप गूगल.com, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गूगल.com जैसे आपने सर्च किया, HTTP रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास, लेकिन वेब सर्वर को गूगल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वेब सर्वर को भाई इस गूगल.com का जो रियल नेम है, जो ऑफिशियल नेम है वो बताओ, तभी वो क्या देगा आपको, उसका रिप्लाई देगा, ठीक है। एंड जो उसका रियल नेम होता है उसको क्या कहते हैं हम, आईपी एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है आपका आईपी वर्जन 4, और एक होता है आपका आईपी वर्जन 6। जो वर्जन 4 है उसकी लेंथ कितनी होती है, 32 बिट होती है। कितनी होती है आपकी आईपी वर्जन 4 की लेंथ, 32 बिट। और वर्जन 6 की लेंथ कितनी होती है आपकी, 128 बिट, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आईपी वर्जन 4 की लेंथ होती है 32 बिट, आईपी वर्जन 6 की लेंथ होती है 128 बिट। अगर अब आपसे ये पूछा जाए आईपी वर्जन 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी नोटेशन यूज होती है, तो भाई आपकी जो नोटेशन यूज होती है उसका नाम है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। मतलब कि और भी नोटेशन है, लेकिन जो मोस्टली पॉपुलर नोटेशन है वो कौन सी है आपकी, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, करेक्ट है या नहीं, ओके। डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ओके। ये क्या है आपकी आईपी वर्जन 4 में यूज होती है। आईपी वर्जन 4 में कितनी बिट बताई मैंने आपको, 32 बिट बताई है। अब ये 32 बिट में देखो चार पोर्शंस में डिवाइड कर दी जाएगी। आईपी का मैं अलग से आपको, ना तो आपको नोट्स में मिला होगा और ना ही मैंने एक अलग से मैं इसका टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ, क्योंकि आईपी वैसे जो कंप्यूटर साइंस का स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उसमें आता है। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं आपको एक इसका इंट्रो यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो जो आईपी वर्जन 4 है 32 बिट, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे कौन सी नोटेशन यूज हुई है, डॉटेड। तो डॉटेड नोटेशन का यूज करके मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, 4 को यहाँ से करो, ठीक है, 4 को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब कितना आया, 8 आया। एक पार्ट में कितनी बिट होगी, 8 बिट। तो देखो यहाँ पे 8 बिट है, यहाँ पे 8 बिट है, यहाँ पे 8 बिट है, एंड यहाँ पे 8 बिट है। टोटल कितनी डॉट यूज हुई है, 3 डॉट यूज हुई है। एंड कितने पोर्शन बनाए हमने, 4 पोर्शन बनाए। चारों पोर्शन में कितनी बिट्स है भाई, 8 बिट है। टोटल कितनी बिट हो गई, 32 बिट हो गई। एंड ये जो 8 बिट है लगभग ये 0 1 के कॉम्बिनेशन में ही रहेगी, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन जितना बताया है वो इंपॉर्टेंट है। आईपी वर्जन 4 के बारे में ही पूछेगा, आईपी वर्जन 6 के बारे में नहीं पूछेगा। आईपी वर्जन 6 से रिलेटेड केवल दो ही बातें पूछ सकता है, एक तो उसकी बिट की 128 बिट का होता है, एंड सेकंड उसके लिए कौन सी नोटेशन ज्यादातर यूज की जाती है, तो हेक्साडेसिमल नोटेशन उसमें यूज होती है, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया कि जो वेबसाइट का एड्रेस कौन सा है भाई, आपका डोमेन नेम है, और उसका रियल नेम क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपको जब डीएनएस करवाऊंगी उसमें और डिटेलिंग में बता दूंगी। अब यहाँ देखो वर्ल्ड की जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको ने बनाया था, जो वर्ल्ड की पहली वेबसाइट है उसे टिम बर्नर ली ने बनाया था 6 अगस्त 1991 को, ठीक है। समझ में आया, ये क्या था भाई आपका वेबसाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। अब यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है। तो वैसे तो वेबसाइट की बहुत अलग अलग टाइप होती है।
अब यहाँ पे देखो कि ई कॉमर्स वेबसाइट से एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट वे होती है जिनके जरिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली वेबसाइट्स को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसके अंदर आपकी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ये सारी क्या हो जाएंगे? आपकी ऑनलाइन जो आपकी शॉपिंग की वेबसाइट्स हो जाएंगी, ठीक है। होम पेज क्या होता है? फर्स्ट वेब पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। वेब सर्वर क्या होता है? तो वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वेब पेज को स्टोर किए रखता है और यूजर को वेब पेज एक्सेस करने की परमिशन देता है। वेब सर्वर क्या है भाई? आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को वेबसाइट या वेब पेज सर्व करता है। वेब सर्वर किसी वेब पेज को यूजर तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करता है। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझा दिया है कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे यूज हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ एक रीडिंग ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो HTTP का यूज हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है वो कौन सा? आपका HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है पोर्ट नंबर, वैसे नहीं पूछेगा लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है तो 80 होता है। HTTP के अलावा वेब सर्वर वेब पेज की जानकारी दिखाने के लिए SMTP और FTP का भी यूज करता है। SMTP और FTP, SMTP होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है तो SMTP यूज होता है, ठीक है। और ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जब आप एक फाइल को मतलब जब आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तब आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो? तो FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक वेब सर्वर का मुख्य कार्य क्या है भाई? वेब पेज को स्टोर करना और उन वेब पेजों को यूजर के सामने डिस्प्ले करवाना। इसके अलावा इसका काम क्या है? वेब पेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना भी होता है। वेब सर्वर के पास क्या है भाई? एक आईपी एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस क्या होता है वो मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया है। सबसे पहले वेब सर्वर का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर ली ने किया था। कब किया था? 1989 में किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे इंग्लिश में वर्जन है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे वेब सर्वर के टाइप्स की। तो सबसे पहले आता है आपका अपाचे HTTP सर्वर। अपाचे HTTP सर्वर क्या होता है वो देखो। दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे लोकप्रिय, सबसे फेमस वेब सर्वर है आपका अपाचे HTTP सर्वर। इसका आविष्कार किसने किया था? तो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा किया गया था और ये एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है। देखो ओपन सोर्स का नाम बार बार आ रहा है और ओपन सोर्स क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। इसलिए इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से डाउनलोड करके फ्री में कर सकता है, ठीक है। ओपन सोर्स है तो मतलब इसको यूज करने के लिए कोई भी आपको फी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सर्वर का यूज कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं? लिनक्स करता है, यूनिक्स करता है, विंडोज करती है, फ्री BSD और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम X, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपाचे HTTP सर्वर वेब सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना हमें? चलिए सेकंड आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट IIS, इसकी फुल फॉर्म ही इंपोर्टेंट रहेगी। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर किसने डेवलप किया था? ये IIS सर्वर आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था, ठीक है। और ये सर्वर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा होता है जिसकी वजह से इसे ऑपरेट करना क्या होता है? इजी रहता है। आपका जो ये IIS सर्वर है ये केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। ये ओपन सोर्स सर्वर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसके कोड को ना तो एडिट कर सकते हो ना ही मॉडिफाई कर सकते हो। IIS में अपाचे HTTP सर्वर की भी काफी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड की गई है। थर्ड आता है आपका सन जावा सिस्टम। अब सन जावा सिस्टम क्या होता है? इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बड़ी वेबसाइट्स को चलाने के लिए किया जाता है और ये एक ओपन सोर्स सर्वर नहीं है, इसीलिए इसके कोड को भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन इसका जो सर्वर है ना ये फ्री है लेकिन ओपन सोर्स नहीं है, मतलब कि आप फ्रीली में इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अपने
सिस्टम पे, लेकिन इसके जो कोडिंग है इसको आप नहीं देख सकते, उसमें आप एडिटिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है भाई? विंडोज पे चलेगा, लिनक्स पे चलेगा, यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे चलेगा। ठीक है, इतना में समझ में आया? तो ये क्या था आपका आज के टॉपिक्स थे, जिसके अंदर हमने वेबसाइट देखी, वेब सर्वर देखा, उसके अलावा वेब पेज देखा, और आपका आईपी एड्रेस भी हमने यहाँ पे कुछ हद तक कवर कर लिया है। डीएनएस के बारे में, यूआरएल के बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली होगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम वेब ब्राउजर को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।